तत्कालिक नेतृत्व ने जो लोक लुभावने वादे किए थे और उस लोक लुभाने वादे के चलते पूरे छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन ने असंभव निर्णय दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं था। माननीय भूपेश बघेल जी, आज प्रदेश में आप 71 विधायक लेकर के बैठे हुए हैं। अब पूरा प्रदेश आपके इस नेतृत्व विहीनता के कारण शर्मसार हो रहा है। सारे के सारे विभाग बंद हैं। 25 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक के सारे सरकारी जो कर्मचारी हैं वो कलम बंद हड़ताल में बैठे हैं, काम बंद के हड़ताल में बैठे हैं। कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। मैं कहता हूं कि जिम्मेदार पद में बैठे हैं, क्या आप इन लोगों के यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष है, जो जिम्मेदार पदाधिकारी, उनको बुला करके बातचीत करते? कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है, मात्र 2 सूत्री मांग है। और मैं कहता हूं कि 2 सूत्री मांग के लिए आपको विचार विमर्श के लिए आना चाहिए था। जिस दिन इन लोगों ने अल्टीमेटम दिए उसी दिन तत्काल मुखिया होने के नाते मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पाल पोषे सकल अंग और तुलसी सहित विवेक। जिम्मेदार पद में बैठे हुए हैं, जितना भरपाई कर पाते। विचार विमर्श संवाद तो होना चाहिए। संवाद का भी रास्ता आप खत्म कर दिए हैं। इतने आप पोस्ट में बैठाए हैं जनता जनार्दन, तो क्या इन कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं है? प्रदेश को चलाने के लिए कर्मचारियों का योगदान चाहिए। आप इनके यूनियन के नेताओं से बातचीत करते, सामने बिठाते, बैठने से रास्ता निकलता। आज पूरे प्रदेश में काम बंद हो गया है। सरकारी जितने भी ऑफिस है टोटल बंद है, काम नहीं हो रहा है। लोग भटक रहे हैं, तहसीली में जाओ कि स्कूल में जाओ, जहां भी जाओ, आपको कोई रास्ता सूझता नहीं है। मैं कहता हूं कि 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, आपको बैठना चाहिए था। कोई बहुत मांग नहीं की है इन लोग। देय तिथि से 34% महंगाई भत्ता और केंद्र के जो दोनों मांग है, केंद्र ने जो पूरा किया है वही मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपको अतिरिक्त मांग नहीं कर रहे हैं। 7वें वेतनमान पर गृह भाड़ा जो भत्ता है उसको दोनों को देना है। आपने तो जन घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे किए थे। किसी भी प्रजातांत्रिक प्रदेश के लिए या देश के लिए, राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, वो जन घोषणा या घोषणा पत्र करते हैं, उनको माना जाता है कि किसी भी सूरत में पूरा करना है। लेकिन संघीय ढांचा में जब केंद्र सरकार कोई विषय को बढ़ा रहे हैं तो आप भी बाउंडेड है, बाध्य है। आपको अपने जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको देना ही पड़ेगा। आप जन घोषणा पत्र में जितने वादे किए हैं उनको निभाना आपका दायित्व है। उसके अतिरिक्त संघीय ढांचा को याद करते हुए जो केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं उनको आपको देना पड़ेगा। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से मांग कर रहा हूं कि हमारे सारे जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो बड़े भैया लोग हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, सारे के सारे लोग बैठे हैं। इन लोगों का मंशा ये नहीं है, ये कर्मचारी हैं, अपने कर्मचारी होने के कर्तव्य को भली भांति जानते हैं, पहचानते हैं। लेकिन आपके हठ धर्मिता का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ के एक कर्मचारी सड़क पे आ गए। ऑफिस पे रहने वाले हमारे ये लाडले अधिकारी कर्मचारी आपके चलते, आपके नेतृत्व विहीनता के चलते सड़क में बैठे हैं। ये दुर्भाग्य है मुख्यमंत्री जी। आप तत्काल आज विधानसभा में हैं। मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के स्थायी सचिव हूँ, हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय धर्मलाल जी, डॉक्टर रमन सिंह जी सहित सारे जितने विपक्षी पार्टी के विधायक हैं वो विधानसभा में विषय को कल ही उठाए थे और लगातार उठा रहे हैं, क्योंकि ये मांग जो है
जायज मांग है। मैं आप सबके इस मंच के माध्यम से आप लोगों के दोनों मांग और इसके अतिरिक्त और छोटे छोटे मांग है, भिन्न भिन्न जो फेडरेशन है वो लोग मांग करते हैं, लेकिन आज सामूहिक 2 मांगों में बैठे हैं। ऐसे सारे मांगों को आप पूरा करिए, इस प्रदेश के भविष्य को संवारिए, आप इनको पतन में मत ले जाइए। छत्तीसगढ़ महतारी के सेवा करने के आपने शपथ लिया था, लोगों को विश्वास दिलाए थे, लेकिन 3.5 सालों में आपका विश्वास खत्म हो गया है। किसी को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। कर्मचारी यूनियन कभी आंदोलन के लिए नहीं आते, क्योंकि कर्मचारी अपने नौकरी को देखते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, कई प्रकार के विषय जुड़े होते हैं और घर के यहाँ से बाउंडेड रहते हैं, इसलिए कभी भी कोई आंदोलन सरकारी कर्मचारी नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री जी सरकारी कर्मचारी रोड में आए हैं तो जायज मांग को लेकर के आए हैं। किसानों के बदहाल है, कानून व्यवस्था का बदहाल है, ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं गरिमा में बंधा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे सरकारी कर्मचारी बंधु बांधवों बहनों का आंदोलन है। मैं इस मंच के माध्यम से सारे इन लोगों के दोनों जायज मांग को समर्थन करता हूँ। और अभी ही नहीं, दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी जब तक आप लोग आंदोलन करेंगे, हर जायज मांग के लिए हम आपके साथ कंधे पे कंधे मिलाकर के संघर्ष करेंगे। आप लोगों ने मुझे जो बोलने का मौका दिया